अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 3 करेंगे मैथमेटिक्स की और इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। यूनिट 3 के एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट हम किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना का मेथड हम जान चुके हैं कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस थे वो सारे वर्डिंग के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर। आपने 4 डिजिट लीस्ट कहते हैं स्टूडेंट सबसे छोटे नंबर को, और 4 डिजिट लीस्ट नंबर मींस के ऐसा नंबर जो 4 जिसमें 4 डिजिट्स हो और सबसे छोटा भी हो। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 डिजिट वो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर फाइंड करें जो परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी परफेक्ट स्क्वायर किससे कहते हैं स्टूडेंट? एक ऐसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 16 है, तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 स्क्वायर। यानी 4 का स्क्वायर ले तो क्या आता है? 16 आता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरीके से फर्ज करें अगर मैं आपके सामने 20 लिखता हूं तो 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो 20 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इट मींस कि देयर इज नो सच नंबर whose square is 20, so 20 is not a perfect square number। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की वर्डिंग में कह रहा है कि आपने वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है, और कितने डिजिट्स का हो? वो 4 डिजिट्स का हो और साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर है वो क्या है। लीस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो आपके पास है 1000 है। यानी 1000 वो सबसे छोटा छोटा नंबर है जिसमें 4 डिजिट्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक जो नंबर होते हैं, ये 9 तक जो नंबर होते हैं ये 1 डिजिट नंबर होते हैं। 10 से 99 तक जो नंबर होते हैं इसमें 2 डिजिट्स होते हैं। जैसे 1 और 0 है, इसमें 2 डिजिट्स हैं। 17 है तो उसमें 2 डिजिट्स हैं। 100 से लेकर 999 तक जो नंबर होते हैं ये 3 डिजिट नंबर होते हैं। और 1000 से लेकर 9999 तक जो नंबर होते हैं ये 4 डिजिट्स नंबर होते हैं, क्योंकि इनमें 4 डिजिट्स आते हैं 1 2 3 4। इसलिए हम कहेंगे कि दीज आर 4 डिजिट नंबर। तो जो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है वो आपके पास क्या है? 1000 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे 1000। अब हम चेक करते हैं कि क्या 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि स्टूडेंट देखें अगर मैं 100 का स्क्वायर लेता हूं फर्ज करें तो 100 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 10,000 के इक्वल होता है। जबकि 10 का स्क्वायर लेता हूं तो वो किसके इक्वल होता है? 100 के इक्वल होता है। तो देयर इज नो नंबर whose square is 1000, so 1000 is not a perfect square number। अब हमें तो पता है कि 1000 लीस्ट 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है जो 4 डिजिट भी हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो और लीस्ट 4 डिजिट नंबर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लीस्ट 4 डिजिट नंबर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड।
तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1000 है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो बाय डिवीजन मेथड तो हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे, तो ये दो जीरोस का एक पेयर बनेगा, इसी तरह 0 और 1 का पेयर बनेगा। तो फर्स्ट आपके पास पेयर क्या आ जाएगा, 1 0। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 3 क्या होता है, 9 होता है। तो यहां से 10 माइनस 9 किसके इक्वल होगा, आपके पास 10 माइनस 9 1 के इक्वल होगा। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे उतारेंगे। तो नेक्स्ट पेयर में आपके पास 2 0 है, और नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे 3 का डबल करेंगे। तो 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। 3 डबल ऑफ 3 मींस के 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर का डबल लेना हो तो हम क्या करते हैं, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का डबल क्या होगा कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 6। तो इस तरीके से हम 3 का डबल करेंगे। अब हम स्टूडेंट इस 6 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करेंगे कि उसको इस 6 के साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए या 100 से थोड़ा छोटा आ जाए। लेट्स सपोज अगर मैं 6 के साथ अटैच करता हूं 2 को, तो ये फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास ये क्या आता है, 2 2 4 होता है। तो और 2 6 12, तो इट मींस कि ये 124 आता है। और अगर मैं 6 के साथ अटैच करता हूं 1 तो ये क्या आता है, आपके पास 61 आता है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट आमतौर पे हम क्या करते हैं कि 6 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करते हैं जिसको उसको 6 के साथ अटैच करने के बाद उससे मल्टीप्लाई करें तो वो या 100 आ जाए या 100 से थोड़ा छोटा है। लेकिन हम यहाँ पर ये वाला लेंगे, यानी 6 के साथ हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना, और इस 2 को इधर भी लिखेंगे। अब इस 2 के साथ इस 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 124 आएगा। अब ये इसको क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे 124 प्लस हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे। तो 100 में से 24 को माइनस करते हैं तो 100 माइनस 124 जो होता है, आपको मालूम है कि जब भी दो वैल्यूज के साथ अपोजिट साइन हो तो वैल्यूज माइनस होती हैं और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर का आता है। यानी 100 माइनस 124 करें तो ये 24 आता है, लेकिन आंसर के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस 24 लगाएंगे। तो इट मींस के आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस 24 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर आ गया है आपके पास माइनस 24, इसको अगर हम ऐड करें 1000 के साथ, यानी इस 1000 के साथ इसको ऐड करें तो हमारे पास वो लीस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होगा, वो आपके पास होगा विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 प्लस 24 होगा। ये जो रिमाइंडर आ गया है माइनस 24, इसमें नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना है, इग्नोर करके 1000 में ऐड करना है तो 1000 क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये जो 1024 है ये 4 डिजिट नंबर भी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और लीस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अब अगर फर्ज करें स्टूडेंट हमारे पास, मैं अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 1 लगाता, 1 लगा के इसको इधर भी 1 लगाता तो इधर मेरे पास क्या आता है, 61 आता। तो 61 को अगर 100 में से 61 में माइनस करता तो मेरे पास क्या आता, 10 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है, और 9 माइनस 6 39। फिर मुझे 1000 को 939 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस नंबर को 1000 से 39 को माइनस करना होता। तो अगर 1000 को 39 से माइनस करता हूं तो ये 9 माइनस 3 6, तो ये आपके पास 9061 आ जाता। अब 9061 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन ये 4 डिजिट नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक बड़ा रखना होगा कि ये 2 से करना होगा ताकि ये हम क्या बना सके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको बना सके और साथ साथ वो 4 डिजिट भी हो और साथ साथ लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जो कि 4 डिजिट हो। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है,
Find the least number which must be subtracted from 3151 to make it perfect square. आपने स्टूडेंट यहाँ पे वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट मींस कि सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर 3151 से माइनस किया जाए तो फिर 3151 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हम सबसे पहले ये 3151 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो 1 और 5 का पेयर बनेगा, 1 और 3 का बनेगा। तो फर्स्ट पेयर आपके पास 31 है, तो 6 6 36 होता है, बड़ा होता है तो 5 5 25 होता है, तो हम 5 से करेंगे। अब नेक्स्ट में हम 31 माइनस 25 करते हैं, तो 11 माइनस 5 6 होता है और ऊपर से 51 आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में इधर 5 को डबल करेंगे, तो 5 का डबल क्या होता है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 होता है। तो इस 5 को डबल किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 के साथ हमने एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको इसके साथ अटैच करने के बाद उसी के से मल्टीप्लाई करें तो वो 651 आ जाए या इससे थोड़ा छोटा आ जाए। तो इसके लिए 10 के साथ अगर मैं 6 को लगाता हूं और 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 6 36, 6 1 6 होता है। तो इट मींस कि हम यहां भी 6 लगाएंगे, यहां भी 6 लगाएंगे और ये क्या आ जाएगा 6 36 आएगा। तो 11 माइनस 6 क्या होता है 5, 4 माइनस 3 क्या होता है 1। तो इट मींस कि 651 में से 636 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 15। ये जो 15 है, ये जो रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 15, दिस इज द लीस्ट नंबर, यानी ये वो छोटा से छोटा नंबर है जिसको अगर हम लोग 3151 से माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो इट मींस के आंसर में हम क्या लिखेंगे, द लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर, यानी वो जो लीस्ट नंबर है जिसको अगर आप 3151 से माइनस करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, दैट इज 15। तो वो आपके पास क्या है 15 है। यानी अगर हम 51 में से अगर 15 को माइनस करते हैं तो 11 माइनस 5 क्या होता है 6, 4 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 3 होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे 31 एज इट इज आ जाएगा। तो 3136 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो दैट इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 2,30,496 है। One of the number is 6 times the other. Find the number. यहाँ पे आपसे कह रहा है स्टूडेंट दो पॉजिटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 2,30,496 है। अब वन ऑफ द नंबर इज 6 टाइम्स द अदर, इसका मतलब है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 6 गुना बड़ा है, यानी 6 टाइम बड़ा है। फर्ज करें अगर फर्स्ट नंबर 4 होगा तो फिर 6 टाइम ऑफ 4 क्या होता है कि हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 होता है। तो इट मींस कि जो 4 का 6 टाइम होगा वो क्या होगा, आपके पास 6 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो 4 का 6 टाइम होगा, दैट इज 24। फाइंड द नंबर्स, आपने वो नंबर्स फाइंड करना है। तो याद रखिए स्टूडेंट, जब भी किसी भी नंबर का 6 टाइम फाइंड करते हैं तो उस नंबर को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने नंबर हैं, 2 पॉजिटिव नंबर हैं। तो मैं लेट करता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। जो फर्स्ट नंबर है उसको हम क्या सपोज करते हैं, उसको फर्ज करते हैं x के इक्वल। देन सेकंड नंबर जो होगा वो 6 टाइम होगा फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है x है, तो x का 6 टाइम क्या होगा कि हम x को 6 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या आएगा 6x आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी x इंटू 6x का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 2,30,496
496 है, तो हम इन दोनों को प्रोडक्ट मींस के मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो x को 6x से मल्टीप्लाई करें तो ये 2,30,496 आना चाहिए। अब x इंटू 6x करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2,30,496 आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके ये क्या होगा 2,30,496 से क्या होगा डिवाइड होगा। अब अगर हम लोग 2,30,496 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो ये आपके पास है 2,30,496 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 3 जर इसको डिवाइड करें जरा 12,30,496 है, तो 6 4 जर 24 बड़ा होता है, 6 3 जर 18 हो जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा क्या 13 माइनस 8 क्या होता है 5 होता है, और ऊपर से आपके पास ये 0 आ जाएगा, तो 0 फिर इसके बाद 6 7 जर 42, 6 8 जर 56 होता है, 6 7 जर 42 होगा, नहीं 6 8 जर 48 होता है, सॉरी 6 8 जर 48 होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, तो ऊपर से 4 हम नीचे लेके आएंगे तो 6 4 जर 24 होगा, तो ऊपर से आपके पास 9 आ जाएगा, तो 9 के साथ फिर 6 1 जर 6, ऊपर से 3 आ जाएगा, 6 6 जर 36, तो ये आपके पास होता है 38,416 के इक्वल होता है। तो इट मींस के अगर इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आता है 38,416 के इक्वल आता है, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 38,416 के इक्वल आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, और राइट हैंड साइड पे 38,416 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा। राइट हैंड साइड पे जो नंबर है हम उसका साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं बाय डिवीजन मेथड, तो 6 और 1 का पेयर बनेगा, 4 और 8 का, और 3 में जो 3 है वो अकेला एक ही पेयर, इस पेयर में एक ही 3 आएगा। अब 1 1 जर क्या होता है आपके पास 1 होता है, इस 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो ऊपर से 84 नीचे आ जाएगा, यहां से हम लोग 1 को डबल करेंगे तो क्या आता है 2 आता है, तो इट मींस के अगर आप 2 के साथ 9 को अटैच करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जर क्या होता है 81, 8 के लिए गया, 9 2 जर 18 प्लस 8 क्या होगा 26 होगा, तो ये 261 होता है, तो इधर भी 9 लगाएंगे, इधर भी 9, तो ये 261 होगा, और इस 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 6 2, और ऊपर से ये जो 16 पेयर है ये नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेते हुए इस 2 को इसी तरीके से ही लिखना है, 9 को डबल करना है, तो 9 का डबल क्या होगा 18 होगा, तो यहाँ पर आपने 18 नहीं लिखना है बल्कि ये जो 18 का 1 है इसको 2 में ऐड करना है, तो 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 38 लिखेंगे। अब हम लोग कोई एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसको 38 के साथ अटैच करने के बाद उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 2316 आ जाए, तो उसके लिए 6 को हम जरा 38 के साथ अटैच करते हैं, 6 6 36, 3 के लिए गया, 6 8 48, 8 प्लस 3 51, 5 के लिए गया, 6 3 18, 18 प्लस 3 क्या होगा 23 होगा, फिर मींस 6 यहाँ पे भी लिखेंगे यहाँ पे भी लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड क्या आ गया 196 आ गया, तो इट मींस के हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा वो 196 होगा। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर जो होगा वो फर्स्ट नंबर का 6 टाइम होता है, यानी सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, सेकंड नंबर हमारे पास है 6x है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 196, तो इसमें 196 पुट करेंगे x की जगह, तो ये इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 36, 3 के लिए गया,
6 9 54 प्लस 3 57, तो 5 कैरी गया, 6 1 6 प्लस 5 तो 11, तो इट मींस के सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा 1176 होगा। तो 1176 को अगर हम 196 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 2,30,496 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये रिक्वायर्ड नंबर क्या करते हैं फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 3.1 का। फॉर अ चैरिटी शो students of a class contributed as many rupees as the number of student. If the total collection was rupees 22,500, find the number of students and amount contributed by each. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के एक चैरिटी शो है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो चैरिटी देते हैं और जितने स्टूडेंट हैं उतनी ही चैरिटी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टूडेंट हैं तो फिर हर बच्चा हर स्टूडेंट 10 रुपीस देता है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो लेट्स सपोज 12 स्टूडेंट है तो फिर जो ईच स्टूडेंट है यानी जो हर स्टूडेंट है वो कितने रुपीस दे रहा है 12 रुपीस देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीस एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इसका मतलब ये है कि जो क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उतने ही रुपीस हर बच्चे क्या कर रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी अगर फर्ज करें इस क्लास में 50 स्टूडेंट है तो फिर हर बच्चा कितने रुपीस दे रहा है 50 रुपीस देगा। अब आपसे आगे कह रहा है कि इफ द टोटल कलेक्शन वाज रुपीज 22,500, अगर टोटल कलेक्शन जो है इन सारों के पैसों को मिलाकर जमा करें तो वो आपके पास टोटल कलेक्शन कितनी होती है 22,500 होती है। आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे एंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच, और हर स्टूडेंट ने कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किए होंगे यानी कितने रुपीस डोनेट किए होंगे ये आपने बताना है। यानी हमने यहाँ पे दो चीजें बतानी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है कि स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होगी एक बात, दूसरी बात हमने ये बतानी है कि अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, यानी जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किए हैं हर स्टूडेंट ने वो बतानी है कि वो कितनी होगी बाय ईच स्टूडेंट, के हर स्टूडेंट ने कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की होगी, तो ये आपने बताना है। अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुई है वो कितनी हुई है, वो हमारे पास हुई है 22,500 हुई है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट क्या करेंगे कि ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हुई है 22,500, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वही नंबर ऑफ स्टूडेंट भी होंगे और वही अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतनी ही कंट्रीब्यूशन हर स्टूडेंट कर रहा है। तो इट मींस कि हम यहाँ पे साइड पे पहले क्या करते हैं कि 22,500 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट 2 zeros का पेयर बनेगा, 2 और 5 का बनेगा और लास्ट पेयर में 2 अकेला आएगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पेयर आपके पास 2 है तो 1 जर क्या होता है 1 होता है। तो इट मींस कि 2 - 1 क्या होता है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को डबल करना है आपने, तो पेयर नीचे आ जाएगा 25। तो अब इस 1 के साथ लेट्स सपोज अगर मैं 5 अटैच करूं और फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 25, 2 कैरी जाएगा, 5 2 10 प्लस 2 12 आ जाएगा। तो इट मींस कि इधर भी 5 लगाएंगे इधर भी 5 लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 125 आएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट जो पेयर है वो 0 है, इधर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है, 125 - 125 करें तो 0 आता है। नेक्स्ट पेयर अगर 0 हो सिर्फ तो इसमें से एक 0 को हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। तो इट मींस कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 22,000 जो 500 आ गया है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 22,500 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसका स्क्वायर रूट
22,500 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 150 आ गया है। अब स्टूडेंट हमने तो फाइंड करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 150 ही होंगे। और फिर हमने ये फाइंड करना था कि अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि जितने स्टूडेंट होंगे उतनी ही अमाउंट हर स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 150 है। तो फिर ईच स्टूडेंट जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा वो भी कितनी होगी, वो भी 150 ही होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।